देखो एक क्वेश्चन और मैक्सिमम मिनिमम पर क्वेश्चन बताए जा रहे थे। लिखो अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ, लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन लिखो, ये चल नहीं रहा क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ, विड्थ एंड पेरीमीटर। फाइंड द लेंथ, विड्थ एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, perimeter of rectangle when the perimeter is minimum, when the perimeter is minimum, when the perimeter is minimum, when the perimeter is, जब पेरीमीटर मिनिमम हो, इसके लिए नहीं भूल जाओगे। इसमें रखा रहेगा तो लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ, विड्थ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल व्हेन द पेरीमीटर इज मिनिमम। पेरीमीटर क्या हो? मिनिमम हो। इसके लिए क्या क्या निकालना है आपको? लेंथ, विड्थ और पेरीमीटर। लेंथ, विड्थ और पेरीमीटर, ठीक है। तो कंडीशन क्या लगी है लेंथ, विड्थ, पेरीमीटर निकालने के लिए? पेरीमीटर मिनिमम होने के लिए एस और लेंथ की निकालना है, विड्थ निकालना है और पेरीमीटर। तो क्या करेंगे? लेट, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। लेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई and P is its perimeter, 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 ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता? लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ क्या माने हैं? x, और ये बाई इज इक्वल टू 96। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा? 96 अपॉन x सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो पेरीमीटर को डिनोट किससे किए हैं? पी से। तो 2 इंटू एल के स्थान पे एक्स और बी के स्थान पे बाई। तो P इज इक्वल टू क्या होगा? 2x लिखोगे, बाई के स्थान पे लिख दोगे 96 अपॉन एक्स, 96 अपॉन एक्स। ये दो वेरिएबल में था तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तब P की मिनिमम वैल्यू के लिए S की वैल्यू क्या होगी? तो इसका क्या करना पड़ेगा? 2 बार डिफरेंशियल और dP अपॉन ds को 0 करके इसकी वैल्यू निकालेंगे और उसको d2P अपॉन ds2 में रखोगे और उसकी वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है तब कहेंगे कि S की जो वैल्यू है उस पर P क्या होगा? मिनिमम होगा।
P क्या होगा, मिनिमम। और जब P क्या होगा, S की उस वैल्यू पर मिनिमम होगा, ऐसी कंडीशन में जो S की वैल्यू आई है इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू, तो लेंथ ऑफ विड्थ मिल जाएगी। और जब लेंथ ऑफ विड्थ मिल जाएगी तो यहाँ भी S की वैल्यू रख देंगे तो पेरीमीटर भी आ जाएगा। ठीक है, तो P की मिनिमम वैल्यू के होने के लिए S की वैल्यू निकालना है, तो P का क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशियल और dP अपॉन ds को 0 करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसको सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव का मान क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आना ये शो करेगा कि x की इस वैल्यू पर P क्या होगा, मिनिमम होगा। P क्या होगा, मिनिमम। और P है क्या, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, मिनिमम। तो पेरीमीटर मिनिमम होने के लिए x y की वैल्यू, लेंथ और विड्थ और पेरीमीटर आपको निकालना भी था। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dP अपॉन dx, तो क्या होगा, 2 लिखोगे, s का डिफरेंशियल 1 और इसका -96 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/s का डिफरेंशियल -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना। अब क्या होगा, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ P, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ P वी पुट dP अपॉन ds इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये, 0 इज इक्वल टू 2 कॉमन 1 माइनस 96 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 96 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 96 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 96 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 96 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 96, प्लस है भर, निगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं क्योंकि एस है क्या, लेंथ है ना, इसलिए नेगेटिव छोड़ देते हैं। तो एस इज इक्वल टू 90, 16 छक्का 96, तो 16 तो 4 गुणे 4 गुणे 6, तो यहाँ 4 रूट 6, 4 रूट 6 एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका नाम क्या रख दें, इक्वेशन सेकंड, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, d2p अपॉन ds2 इज इक्वल टू 2 रहेगा, 1 का डिफरेंशियल 0 और माइनस 96 कांस्टेंट d अपॉन ds s की पावर -2, तो d2p अपॉन ds2, तो क्या होगा 96 और 2 जा, और ये होगा -2 s की पावर -2 -1, तो क्या होगा d2p अपॉन ds2, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 96 इंटू 4 अपॉन s क्यूब आ गया। ठीक है ना, अब क्या लिखेंगे, एट s इज इक्वल टू 4 रूट 6, तो d2p अपॉन dx2 की वैल्यू किस पर, s इज इक्वल टू 4 रूट 6 पर, तो 96 इंटू 4 अपॉन 4 रूट 6 का क्यूब, तो इसको क्या लिखेंगे 96 इंटू 4, ये 4 चौक 16 चौको 64, और ये क्या होगा 6 रूट 6, अब ये क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ ही गया, इट्स ग्रेटर देन, अच्छा वो वाला 2 बाहर से अंदर आ दिया। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू आना क्या शो करता है, P हैज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4 रूट 6, thus P has, hence P has minimum at s is equal to 4 रूट 6, 4 रूट 6,
ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 96 अपान x, तो 96 अपान s का मान क्या होगा 4√6, 4 कट गया 48, 24 हो गया ना, तो 24/√6 रेशनलाइजेशन कर दो √6, तो 24√6 अपान 6, 6 चौको 24, 4√6। तो लेंथ क्या आ गया, लेंथ x इज इक्वल टू 4√6, विड्थ है y इज इक्वल टू 4√6, पेरीमीटर p इज इक्वल टू क्या है 2 × x + 96 अपान x। तो क्या लिख दोगे इसको p को 2 s के स्थान पे लिखोगे 4√6, 96 अपान 4√6। तो p इज इक्वल टू 4√6, ये क्या होगा 24, 24/√6, √6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा p इज इक्वल टू 2 4√6, 24 और √6 अपान 6, 6 चौको 24, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 2 4√6 और 4√6, तो क्या होगा 8√6, तो p इज इक्वल टू होगा 2 और 8√6, 8 दूना 16, तो 16√6, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। तो p के मिनिमम होने पर लेंथ 4√6 सेंटीमीटर होगी, विड्थ 4√6 सेंटीमीटर होगी, और पेरीमीटर कितना होगा 16√6 सेंटीमीटर होगा। लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है इफ x + y इज इक्वल टू 10, देन find the largest value of x y, then find the largest यानी maximum value, largest value of x y। तो लार्जेस्ट वैल्यू जिसको निकालना हो, जिसको उसका ही है मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम निकालना वो x y बता दिए x into y की, x into y। तो क्या करते हैं p इज इक्वल टू एस वाई, s प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स थे, तो p इज इक्वल टू क्या होगा x, ये 10 माइनस एक्स, तो p इज इक्वल टू क्या लिखोगे 10s माइनस एक्स स्क्वायर, तो dp अपान ds इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 2x, d2p अपान ds2 इज इक्वल टू -2 फॉर larger value of x y, for larger value of p we put dp upon ds is equal to 0, तो 0 is equal to 10 minus 2x, तो 2s is equal to 10, तो s is equal to 10 upon 2, तो क्या होगा 5, ठीक है। at s is equal to 5, d2 p अपॉन ds2, s इज इक्वल टू 5 क्या होगा -2, विच इज निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू क्या शो करती है, इट मीन्स p हैज लार्जेस्ट वैल्यू एट
it means P has largest value at s is equal to 5. ठीक है, for its largest value, for its largest value we put s is equal to 5 in p. तो p is equal to क्या था 10x माइनस एक्स स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू 10 इंटू 5 और ये होगा 5 का स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 50 और माइनस 25, तो p की वैल्यू क्या होगा 25। तो यही क्या होगा p की जो मैक्सिमम वैल्यू है वे हो 25। मैक्सिमम वैल्यू को ही लार्जेस्ट वैल्यू भी कहती है ना। मजाक वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस टाइप का है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 20. Find the number. Find the number. Find the number. Number first. If their product is maximum. If their product is maximum. और दूसरा क्या है, if the sum of their square, if the sum of their square is minimum, is minimum. ऐसी दो नंबर निकालो जिनको जोड़ने से 20 आता हो और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो मैक्सिमम हो। अब ऐसी दो नंबर निकालो जिनका सम तो 20 आता है लेकिन दोनों के स्क्वायर का सम मिनिमम हो। स्क्वायर कल क्यूब का सम मिनिमम बताए थे ना, और यहाँ स्क्वायर का सम मिनिमम हो। तो सम को क्या लिख दें यस, और नंबर मान लें एस बाई, तो यस बराबर क्या होगा पहली कंडीशन में क्या होगा p इज इक्वल टू यानी प्रोडक्ट ना, p इज इक्वल टू क्या x इंटू वाई। यहाँ पे नंबर्स निकालना पड़ेगा ना, तो हम सम की जगह नंबर ले लें x और y और उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 20। हाँ तो वही करेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो दो नंबर लिए s और y, तो s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यस ले लिए सम। इस वाले क्वेश्चन के लिए और इसके लिए प्रोडक्ट के लिए क्या लिखे p इंटू एस इंटू वाई, p इज इक्वल टू, हाँ उसमें तो था ना क्वेश्चन में, इसके पहले में क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन है वाई एस प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, यहाँ एस प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 20, और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो p इज इक्वल टू एस इंटू वाई, पी की मैक्सिमम वैल्यू निकालना। लगाओ फटाफट इसको फर्स्ट पार्ट को, वो लार्जेस्ट के स्थान पे मैक्सिमा लिख दिया है इसमें, उसमें लार्जेस्ट लिख दिया था, है क्वेश्चन वही।
एक 10 दूसरा हो गया। ठीक है ठीक ही नहीं निकाले, इसमें नंबर निकाले, हमारे नंबर सर इसमें नंबर निकाले है ना। हाँ, hence required positive number 10 and 10, 10 and 10. तो दूसरे पार्ट के लिए क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरे पार्ट के लिए वही है, सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे यस लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यस बराबर एक्स स्क्वायर, वाई के स्थान पे क्या लिख दें? 20 माइनस एस का स्क्वायर। फिर यहाँ पे एस सम को मानेंगे। हाँ, वो कहते देयर, हाँ ये लिखा था, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, हाँ, यस मान लिए। सम को एस मान लिया। हाँ, अब यस की मिनिमम वैल्यू निकालना। सम ऑफ देयर यस की मिनिमम वैल्यू हो, इसके लिए एस वाई की वैल्यू क्या होगी? तो इसका क्या करोगे? 2 बार डिफरेंशियल, तो डी एस अपॉन डी एक्स, 2x, ये क्या होगा 2, 20 माइनस एस की पावर 2 माइनस 1, और 20 माइनस एस का फिर से तो -1, तो डी एस अपॉन डी एक्स, 2s माइनस 2 और 20 माइनस एक्स। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एस, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एस वी पुट डी एस अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू एक्स। आप स्टेप दिखाते हैं, उनमें इधर उधर हो जाए थोड़ी बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो? जैसे हमारे d2/dx पहले निकाल दो, उसके बाद हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे पहले निकालो चाहे बाद में निकालो। निकालना है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 40 हो गया प्लस 2x, तो 40 बराबर क्या होगा? 4x। तो 40 बटे 4 बराबर x, s इज इक्वल टू 10, s इज इक्वल टू 10। अब क्या करोगे? अगेन डिफरेंशिएटिंग, इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2 s अपॉन ds2, तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल? 2s का 2, तो ये होगा 40 का तो 0 माइनस 2x तो प्लस 2x। इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बोलो?
तो इसका हो जाएगा 2 और 2 बाहर ले लेंगे, उसके बाद 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -40 हो तो 0 हो जाएगा, +2 यस का फिर 2 हाँ तो D2 वही यस आ जाएगा अपन मेरा, अगर 2 बाहर ले लेंगे उसके 4 बाद आ गया। वही होता है। अब एट 2 + 2 = 4। S = 10 तो D2 यस अपन DS2 S = 10 = 4 तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कि नहीं? तो पॉजिटिव वैल्यू क्या दर्शाता है? वो मिनिमम होगा। S is minimum at S = 10. It means S is minimum at S = 10. ठीक है, तो y इज क्या 20 - x, तो y = 20 - 10, तो y = 10, hence required positive number B 10 and 10। तो यहाँ पे अलग भी हो सकता था ना कोई, मतलब क्या नंबर अलग भी हो सकता था, जैसे अलग भी हो सकता था, यहाँ संयोग बस ऐसे में आ रहा, संयोग बस सेम आ रहा। परेशान हो जाएंगे। पहला चैप्टर दिया है मैथ का आएगा जितना आएगा, तो मैं उसको ज़्यादा मैटर नहीं करता। हमारे सबसे ज़्यादा भाई आगे थे। फिर क्या वो पास होने के लिए तो दे जाओ पेपर, क्या बात करता है। हाँ देख लेना। The perimeter of rectangle, क्वेश्चन अगर द perimeter of rectangle आ जाएगा is 100 centimeter. Find the side of rectangle for the maximum area, पढ़ने बहुत मुश्किल, लेकिन अब तक अरे एक दिन डाला जाओ। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, तो उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होने के लिए लेंथ विड्थ क्या होगी? नहीं करेंगे जो अभी राइट साइड ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, साइड ले लेंगे कुछ Let. एक्स और वाई। हाँ एक्स और लेट वाई, एक्स एंड वाई, पेरीमीटर का रिलेशन जो दिया वो लिख देंगे, उसके बाद एरिया वाला फॉर्मूला रख के और वो एक्स वाई का रिलेशन के साथ इसको लगाओ 5 मिनट में आप लोग। क्वेश्चन है लिख पाऊंगा जल्दी से। 2 × s + y = 100 है ना, पेरीमीटर का फार्मूला है। तो s + y = क्या होगा 100/2, तो होगा 50। हिंट दिए देते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है s × y, तो a = x और y की वैल्यू क्या आ गई 50 - x, तो यहाँ पे x × y, तो x y की वैल्यू 50 - x। अब a की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हाँ एरिया वही लीजिए। a की वैल्यू मैक्सिमम हो, इसके लिए y की वैल्यू निकालो।